आज माननीय न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई मस्जिद ईदगाह में सुनवाई हुई है। सबसे पहले वाद 11 में, क्योंकि हिंदू पक्ष ने 7-11 पर अपनी आपत्ति नहीं दी थी, तो उसमें मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी बहस पूरी की है। उसके बाद 7 नंबर में वाद में बहस हुई है और 12 में भी बहस जारी हुई है। उसके बाद इन पर्सन हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई मस्जिद ईदगाह वाद नंबर 4 में अपने जो माननीय न्यायालय का आदेश था 1 अप्रैल का, जिसमें वीडियोग्राफी और पेन ड्राइव हैशटैग के साथ माननीय न्यायालय ने दाखिल करने का आदेश दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण कूप पे जो पूजा होती है उसका वीडियो साक्ष्य के रूप में मांगा था। उसको आज हमने शपथ पत्र के साथ दाखिल किया है। हमारे अधिवक्ता विनय शर्मा जी ने भी 7-11 पर अपनी बात रखने के लिए माननीय न्यायालय से आग्रह किया, जिसमें अगली सुनवाई 30 अप्रैल के लिए लगा दी गई है। यह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद का मुकदमा आज कोर्ट नंबर 89 में माननीय श्री मयंक कुमार जैन साहब के सामने था। डेट थी उसमें, और उसमें सबसे पहले सूट नंबर 11 के पक्षकार को सुना गया। उसमें क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन फाइल नहीं की थी और उसमें ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हुआ था 7-11 की एप्लीकेशन के अगेंस्ट में, तो उसमें आज उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है और फर्दर कुछ आर्गूमेंट किए हैं। उसके बाद कुछ आर्गूमेंट के बाद उन्होंने टाइम मांगा। जो डिफेंडेंट की तरफ से तस्लीमा नसरीन जो मैडम है, सुप्रीम कोर्ट से आर्गूमेंट कर रही है, उन्होंने टाइम मांगा है। तो उसके बाद फिर सूट नंबर 7 पे सुनवाई हुई। सूट नंबर 7 पे सुनवाई कुछ देर तक हुई, करीब आधा घंटा। उसमें लिमिटेशन एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट और सेक्शन ऑर्डर 23 रूल 3A और सेक्शन 34 स्पेशल इफेक्ट के प्रावधान के बारे में बताया गया। उसमें अपना पक्ष रखा गया है सूट नंबर 7 की तरफ से, वो अभी पेंडिंग है। उसके बाद फिर सूट नंबर 12 की तरफ से आर्गुमेंट हुआ। सूट नंबर 12 की तरफ से भी लिमिटेशन एक्ट पे और केवल अभी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बहस हुई है। जो 7-11 की एप्लीकेशन है उसके अगेंस्ट में उन्होंने फाइल की थी, उस पर ही आर्गुमेंट हुई थी आज। हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी। साहब, हमारा जो जो प्लेंट हमने दाखिल की है वो लिमिटेशन एक्ट से बाहर नहीं है, क्योंकि जो सूट प्रॉपर्टी है वो डीटी की है। डीटी मतलब जो नाबालिग हैं हमारे श्री कृष्ण कटरा केशव देव के महाराज जी, जिन्हें हम श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं। तो उसमें एक आए, क्योंकि वो शुरू से ही परपिचुअल माइनर की एंटिटी है उनकी, तो परपिचुअल माइनर की एंटिटी है। और हम लोगों को जब जैसे ही ज्ञात हुआ तो हमने विद इन लिमिटेशन पीरियड हमने सूट फाइल कर दिया। तो सूट फाइल करके वो विद इन लिमिटेशन पीरियड है, तो उसमें कोई बाढ़ नहीं, बाढ़ बाई लिमिटेशन एक्ट से नहीं है वो। उसके बाद फिर हमने कहा सर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बात हुई है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में हमने कहा सर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खुद ही उल्टा डिफेंडेंट के अगेंस्ट है वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि इसमें जो रिलीजियस कैरेक्टर के बारे में है, रिलीजियस कैरेक्टर के बारे में कोई डिसाइड नहीं किया गया अभी तक, ना ही इसमें कोई डेफिनेशन है रिलीजियस कैरेक्टर की। ये कहते हैं कि सन 15 अगस्त 1947 से जो उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन अगर कोई इसमें रेस करेगा या उसका नेचर बदलेगा तो वो खुद लाइबिल होगा इसका। तो जो लाइबिल है 1968 के बाद एज पर कॉम्प्रोमाइज उन्होंने खुद ही इसमें एनक्रोचमेंट करके क्या होगा, कब की डेट जी? अब डेट लगी है इसमें 30 अप्रैल की 2024 की। उसमें सूट नंबर 4 को, जो कि हमारा है, सूट नंबर 4 को सुना जाएगा, सूट नंबर 7 को सुना जाएगा, सूट नंबर 12 को सुना जाएगा। जी, मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय विनय शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट।